नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर भारत में फ्यूल सप्लाई के लेकर काफी बातें हो रही हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इन अफवाहों में कितना दम है और सच क्या है। और देखिए, सवाल बिल्कुल सीधा है जो शायद हम सबके मन में है। क्या इंडिया की फ्यूल सप्लाई खतरे में है? क्या हमें वाकई पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर परेशान होने की जरूरत है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ ये कि ऑनलाइन कुछ ऐसे मैसेजेस और रिपोर्ट्स घूमने लगे जिनका कोई आधार नहीं था, और बस इन्हीं की वजह से लोगों में एक चिंता और घबराहट का माहौल बन गया। तो इन सब अफवाहों के बीच ऑफिशियल साइट से क्या कहा गया है? चलिए रिकॉर्ड सीधा करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। देखिए, देश की जो 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जिसे हम बीपीसीएल भी कहते हैं, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल, ये तीनों सामने आई हैं सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। और इन तीनों कंपनियों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से स्टेबल है। और सबसे जरूरी बात, पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है। अच्छा, जब ये कंपनियां कहती हैं कि सप्लाई नॉर्मल है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और जो सप्लाई चेन है, मतलब रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक फ्यूल पहुंचाने का पूरा सिस्टम, वो बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि फ्यूल सप्लाई नॉर्मल है, आधिकारिक तौर पर यही कहा गया है। और ये एक लाइन ही सारी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए काफी है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अफवाहें शुरू ही क्यों हुई, और अगर कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आती भी है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इस पूरी तस्वीर को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें 2 पहलू देखने होंगे। एक तरफ ये बात सही है कि वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया में एक चिंता का माहौल है कि कहीं सप्लाई में कोई दिक्कत ना आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास अपना एक सुरक्षा कवच है। हमारे पास कच्चे तेल और फ्यूल का इतना बड़ा रिजर्व है कि हम इस तरह के ग्लोबल उतार चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, सरकारी सूत्रों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है। मतलब ये एक सेफ्टी नेट की तरह है कि अगर कभी कोई बड़ी इमरजेंसी आ भी जाए तो हमारे पास काफी फ्यूल पहले से मौजूद है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ऐसे माहौल में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हम इस गलत जानकारी को फैलने से रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, अफवाहों से डील करने के लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, वेरीफाई करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उस पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई पता करें। दूसरा, हमेशा ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि कई बार असल समस्या कमी से नहीं बल्कि घबराहट में की गई खरीदारी से शुरू होती है। तो फिर भरोसेमंद सोर्स है कौन? सीधी सी बात है, सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती हैं वो, या फिर खुद इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों के ऑफिशियल बयान। सही जानकारी के लिए हमेशा इन्हीं पर नजर रखनी चाहिए। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं, वहां आखिर भरोसा किया किस पर जाए? और ये सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल की सप्लाई का नहीं है, ये सवाल हमारी आपकी इन्फॉर्मेशन को समझने और परखने की क्षमता का भी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।